दोस्तों, गुज़श्ता रात ईरान ने फिर से इसराइल पर हमला किया। तेल अवीव पर और बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई और उसी के साथ साथ दुनिया के चंद गिने चुने नाम भी वायरल हुए जिन्होंने ये दावा किया था हम इसराइल के साथ खड़े हैं या फिर हम ईरान के साथ खड़े हैं या फिर हम वायदा करते हैं। लेकिन फाइनली कुछ हुआ तो ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने अचानक इसराइल के साथ ईरान के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला कर दिया। लेकिन ये जो वीडियोस वायरल हुई है ये उन अन्य भक्तों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है जो ये कहते हैं कि भाई ईरान लड़ नहीं सकता, ईरान के पास इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन मैं कुछ सबूतों के साथ वीडियो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये वो मिज़ाइल हैं जो ईरान ने दागे इसराइल पर और तेल अवीव भी बिल्कुल तबाह हो चुका है। एक और वीडियो वायरल हुई है इसराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू की। वो किसी मॉल में से गुजर रहे थे, अचानक से पब्लिक ने उसे घेर दिया और हर आने वाला पब्लिक जो भी मीडिया है, आम शहरी है, लोकल पब्लिक है, वो नेतन्याहू का गिरबान पकड़ कर ये कह रहे कि आपका सिस्टम कहाँ पर है। आप पहले बड़े बड़े दावे करते थे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जो ईरान हमारे ऊपर मिसाइलों हमला कर रहा है आप उसे रोकने में क्यों नाकाम हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ सबसे पहले तो इसराइल की जो गवर्नमेंट है वो ये दावा करती है कि हमने जो भी ईरान का सिस्टम है वो सिस्टम जिससे ईरान हमारे ऊपर मतलब कि इसराइल के ऊपर हमला करता था वो हमने तबाह कर दिया। लेकिन जो इसराइल की आर्मी है वो ये साफ साफ कह रही है कि हमें अभी भी ये खतरा है, हमें अभी भी सबसे बड़ा ये खतरा है कि ईरान हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। दोस्तों, आप उनकी सोच की वैल्यू देखें। वो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमने जो भी इसराइल का दिफाई निज़ाम था वो हमने बिल्कुल तबाह कर दिया है, अब ईरान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो हमारे ऊपर हमला करे। लेकिन दूसरी तरफ वो खुद यही कह रहे हैं, डर के मारे उनके पिछवाड़े में आग लगी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें अभी बहुत बड़ा खतरा है कि ईरान कहीं ना कहीं से हम पर हमला करेगा ही। और उसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का दुगलापंथ ये भी जाहिर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप अब लाइव दुनिया के सामने ये कह रहा है कि भाई ये मैं चाहता हूँ कि ईरान हमारे साथ मुज़ाकरात कर ले और जो एटम बना रहा है वो ख़त्म कर दे। हम ईरान के साथ मुआहदा करते हैं, दस्तखत करते हैं कि हम कोई जंग नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर ईरान ऐसा नहीं करता है तो इसराइल के साथ हम अमेरिकी सरेआम खड़े होकर लड़ेंगे और जब तक हमारे वसाइल ख़त्म नहीं होंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। और इसी के साथ साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिकी शहरियों से गुजारिश की है कि आप चंद दिन के लिए ईरान या फिर इराक ना जाएं क्योंकि वहाँ की हालत ख़राब है। और उसी के साथ नरेंद्र मोदी और उसकी गोदी मीडिया का एक छोटा सा वीडियो वायरल हो रहा है। और उसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया इनकी कुछ बातें आमने शो हो रही हैं पब्लिक में कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ईरान में जो भी इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या फिर व्लॉगर है या फिर विजिट वाले हैं तो उनको अपने खर्च पर कि वो फ़िलहाल मतलब कि जल्द से जल्द ईरान को छोड़कर वापसी आ जाएं क्योंकि ईरान की हालत बहुत ख़राब है। और उसी के साथ साथ इंडिया के जो अनभक्त हैं, जो इसराइल के छोटे छोटे चमचे हैं, वो यही करते हैं कि और उसी के साथ साथ जो इसराइल के छोटे छोटे चमचे हैं वो इसलिए जश्न मना रहे हैं कि इसराइल मुसलमानों का दुश्मन है। अभी इसराइल मुसलमानों का दुश्मन है, इस बात को अनभक्तों ने इतना सीरियसली ले लिया है। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं इंडियन मीडिया पर कि हर आने वाले वक्त में, हर आने वाले 2 घंटे में इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया ये चीख चीख के कह रहा है कि ईरान तबाह हो गया, ईरान के पास कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई असला ही नहीं है, वो क्या हमला करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान ने अपने से मतलब पावर में अपने से 2 गुना बड़े मुल्क के नाक में दम करके रखा है। और उसी के साथ साथ फ़लस्तीन की एक वीडियो वायरल हो रही है। फ़लस्तीनी अवाम रैलियाँ निकाल रही है, जश्न कर रही है सिर्फ इस खुशी में कि ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया है।